आज आपको बताऊंगा इस बंदूकनुमा डिवाइस से कैसे प्रोस्टेट का बिना ऑपरेशन के इलाज हो जाता है। अगर आपको रात में बार बार यूरिन लगता है, यूरिन की धार बहुत कम हो गई है, तो आपके अंदर प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है और ये वीडियो अंत तक पूरा देखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि प्रोस्टेट क्या है और ये कैसे यूरिन के रास्ते को रुकावट करने लगता है एक उम्र के बाद में। 50 की उम्र आते आते लगभग आधे भारतीयों के अंदर प्रोस्टेट की समस्या आ जाती है। ऐसी कंडीशन में उन्हें यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव में बढ़ जाती है और यूरिन के रास्ते में रुकावट करने लगती है। अब हम चाहते हैं कि इस प्रोस्टेट को छोटा कर दिया जाए, यूरिन के रास्ते से इसे हटा दिया जाए ताकि यूरिन आसानी से पास हो सके। इसके लिए हमारे पास और भी कई इलाज उपलब्ध हैं, जैसे कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसे हम TURP कहते हैं, जैसे कि यूरोलिफ्ट, जो कि ये डिवाइस है जिसके द्वारा भी हम बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर इसमें क्लिप्स निकलते हैं। इसके अलावा जो और मेथड्स हैं वो है लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी, जिसका इस्तेमाल हम यूजुअली प्रोस्टेट के ज़्यादा बढ़ जाने की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गए जो दूसरे इलाज मैंने आपको समझाए, जो सर्जिकल मेथड भी है और नॉन सर्जिकल यूरोलिफ्ट मेथड भी है। इन मेथड्स के अलावा ये जो रेज्यूम मेथड है, जिसमें ये बंदूकनुमा डिवाइस का इस्तेमाल करके हम प्रोस्टेट का बिना ऑपरेशन इलाज करते हैं, यानी उसको छोटा करने की प्रक्रिया करते हैं। इसके अंदर हमें यूरिन के रास्ते से प्रोस्टेट तक पहुंचना होता है। वहां पहुंच के इस डिवाइस के द्वारा एक निडल निकलती है, जिससे हमें भाप की डिलीवरी वहां करनी होती है। भाप के अंदर, जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। ये एनर्जी भाप प्रोस्टेट की टिश्यू के अंदर डिलीवर कर देती है। एक बार इस एनर्जी के डिलीवरी होने के बाद धीरे धीरे करके प्रोस्टेट की टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोस्टेट की टिश्यू को रीअब्सॉर्ब कर लेती है, उसे सिकोड़ लेती है, संकुचित कर देती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 3 महीनों तक का समय लग जाता है। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में पेशेंट को जलन की समस्या रहती है और कई बार यूरिन पास करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में 1-2 हफ्ते के लिए हमें कैथेटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी नली लगानी पड़ती है। ये इस प्रक्रिया का एकमात्र ड्रॉबैक है, जिसमें हमें कैथेटर को 1 से 2 हफ्ते तक यूजुअली रखना पड़ता है। एक बार जब ये समय निकल जाता है और हमारा शरीर प्रोस्टेट की ग्रंथि के अंदर जो डैमेज इस भाप ने पहुंचाया है, जो एनर्जी डिलीवर करी है, उसको एब्जॉर्ब करने लगती है, तो प्रोस्टेट का जो रास्ता होता है वो धीरे धीरे करके ओपन होने लग जाता है, खुलने लग जाता है और यूरिन पैसेज को एक आसान मार्ग मिल जाता है। यूरिन के लिए रास्ता खुल जाता है, यूरिन आसानी से पास होने लग जाता है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान ही है। चलिए सबसे पहले फ़ायदे समझते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। ये जो प्रक्रिया है ये 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। आप सेम डे भी घर जा सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिकल इंश्योरेंस में भी काम करता है और इसमें कोई सेक्शुअल डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, यानी सेक्शुअल जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी इसका कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके जो सीमाएँ हैं। सबसे पहली बात कि प्रोस्टेट कैंसर का इसके द्वारा इलाज होना संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ी ग्लैंड, 100-120 ग्राम से ज़्यादा बड़ी ग्लैंड के अंदर इसका इस्तेमाल करने पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। कुछ दिनों तक हमें कैथेटर रखना पड़ता है, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसे वो सभी व्यक्ति जिनके प्रोस्टेट की ग्रंथि का आकार 30 ग्राम से ज़्यादा है लेकिन 120 ग्राम से कम है, साथ में उनके अंदर PSA की रिपोर्ट नॉर्मल है और प्रोस्टेट कैंसर की कोई आशंका नहीं है, वो सभी रेज्यूम का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रिकवरी की बात करें तो जब 1 से 2 हफ्ते में कैथेटर निकल जाता है तो यूरिन आना शुरू हो जाता है। शुरुआत के दिनों में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यूरिन करना और भी आसान होने लगता है। 3 महीने का समय होते होते ये प्रक्रिया जो प्रोस्टेट के एब्जॉर्प्शन की है ये पूरी हो जाती है और यूरिन करने में और भी ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है। कुछ लोगों के अंदर 1 साल तक बेनिफिट बढ़ता हुआ पाया गया है, यानी कि लगातार जो बेनिफिट है वो बढ़ता ही जाता है। ज़्यादातर लोगों के अंदर 1 साल के बाद यूरिन के फ्लो में काफ़ी अंतर मिला है, उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। अब आपके पास में नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, यानी प्रोस्टेट को बिना ऑपरेट किए मैनेज करने के लिए अब 2 पॉपुलर मेथड अवेलेबल हैं, एक रेज्यूम
और एक ये यूरोलिफ्ट। लेकिन आपको अपनी मर्जी से ये डिसाइड नहीं करना है, आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, उन्हें पूछना है कि आपके लिए कौन सा साधन सर्वोत्तम रहेगा। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछना है तो आप इस दिए हुए नंबर पे सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने की। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जानकारी से भरा हुआ था तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। आपके घर में कोई भी पुरुष हैं जो 40-50 की उम्र से ज़्यादा हैं, उनके साथ में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इससे सही इन्फॉर्मेशन फैलाने में मेरी मदद होगी।